खबर अब हिंदी में। नमस्कार, फोकस पूर्वोत्तर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम ना तो राजनीति की बात करने जा रहे हैं, ना ही अन्य किसी खास विधा की। आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर की हिंदी पत्रकारिता की। और पूर्वोत्तर में एक ऐसा हिंदी अखबार जो सिर्फ अखबार नहीं है, सिर्फ एक हिंदी अखबार नहीं है, वह पूर्वोत्तर में हिंदी पत्रकारिता का एक पाठशाला है। और कैसे है वो पाठशाला, कौन सा है वो अखबार, इसके बारे में आज आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, दैनिक पूर्वोदय पूर्वोत्तर का एक ऐसा अखबार है। अखबार का जो मूल काम है वह है समाचार देना, अपने पाठकों तक बेहतर समाचार पहुंचाना, साफ और सुंदर तरीके से। इसके अलावे भी दैनिक पूर्वोदय ने एक महत्वपूर्ण काम वो किया है कि पूर्वोत्तर में जो हिंदी भाषी या जो असमिया भाषी या जो दूसरे ऐसे छात्र विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है लेकिन वह हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में वो हिंदी पढ़ रहे हैं। और सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी में बेहतर काम कर रहे हैं। हिंदी में ऐसे ही विद्यार्थी आगे जाकर अनुवाद का भी काम कर रहे हैं। चूँकि असमिया उनकी मातृभाषा है और हिंदी वो जानते हैं, तो असमिया से हिंदी या हिंदी से असमिया, इस तरह से अनुवादकों की टीम भी तैयार हो रही है। तो दैनिक पूर्वोदय अपनी मुख्य भूमिका, अखबार की भूमिका के साथ साथ ऐसे विद्यार्थियों को पत्रकारिता भी सिखा रहा है। नई शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम में मीडिया भी एक सब्जेक्ट हो गया है और फिर इंटर्नशिप करने की भी एक जवाबदेही है विद्यार्थियों के साथ। अब मीडिया में पूर्वोत्तर में वैसे भी हिंदी प्रकाशन कम है और फिर बच्चों के साथ ये समस्या थी कि कहाँ करें इंटर्नशिप, या जो व्यवहारिक जानकारी है मीडिया की वो कैसे ग्रहण करें। और सब छात्र ऊंची ऊंची फीस भी नहीं दे सकते हैं। जो सरकारी कॉलेजों में, जो महाविद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं, सबके लिए संभव ही नहीं है कहीं बाहर जा पाना। तो दैनिक पूर्वोदय ने उस कमी को पूरी की। दैनिक पूर्वोदय ऐसे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराता है और दैनिक पूर्वोदय ने नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, स्वायत्त है, हालांकि अब वो उसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलिए, तो वहाँ के साथ भी MOU किया है और उनके विद्यार्थियों को भी इंटर्नशिप कराता है और फिर उनको आकर यहाँ कार्यालय में आमंत्रित करके उन्हें कैसे काम किया जाता है ये भी बताता है। इसके अलावे प्रागज्योतिष महाविद्यालय है, हैंडिक गर्ल्स कॉलेज है, बी बरुआ महाविद्यालय है, ऐसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भी कुछ छात्र हैं जिनको इंटर्नशिप कराता है। और अब तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने दैनिक पूर्वोदय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एक अपनी सहमति भी दिया, अनुमोदन भी दे दिया है और प्रागज्योतिष कॉलेज में दैनिक पूर्वोदय की पढ़ाई भी होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर हिंदी में काम हो रहा है वह अनुवाद संस्थान, जो मेघालय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वाधान में चलता है। वहाँ भी जो MA पढ़ रहे या MA कर चुके जो विद्यार्थी हैं उनको अनुवाद डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है। खास करके जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनमें से ज़्यादातर या तो हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं कॉलेज या स्कूल में, या फिर सरकारी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी या हिंदी अनुवादक की नौकरी भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक ज़रूरी योग्यता है कि अनुवाद डिप्लोमा, वाक सेतु उसे कहते हैं, उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो वह भी अनुवाद संस्थान इस भूमिका कर रहा है। तो इस तरह से जो हिंदी जो पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी, अहिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी, जो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं और वो हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो दैनिक पूर्वोदय और अनुवाद संस्थान उनके लिए एक व्यवहारिक मंच भी प्रदान करता है।
और यही वजह है कि जब जब भी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो वह मुझसे संपर्क करते हैं और फिर मैं उनके पाठ्यक्रम में जो मीडिया या पत्रकारिता का जो हिस्सा है उसमें कैसे मदद की जा सकती है, ये सब व्यवस्था हम लोग मिल के कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि पूर्वोत्तर में एक ऐसा अखबार है जो पत्रकारिता भी सिखा रहा है या पत्रकारिता का स्कूल भी है, पत्रकारिता की पाठशाला बन चुका है। तो इस तरह के कई बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, हालांकि बहुत सनसनीखेज नहीं है, लेकिन इस तरह से बहुत कुछ पूर्वोत्तर में हो रहा है। तो आपके लिए हम इस तरह के एपिसोड लाते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषा है उनके बीच का संतुलन है और किस तरह से लोग एक दूसरे की भाषा सीख और समझ रहे हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है तो उसमें दैनिक पूर्वोदय लगातार प्रयास कर रहा है और ऐसे ही छात्रों को महत्व दिया जाता है जो मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो इससे एक नई पीढ़ी पूर्वोत्तर की हिंदी पत्रकारिता को मिलेगी और मिल भी रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी में।